परम प्रिय श्री राधा महिमा को स्वयं श्री कृष्ण गान करते हैं कि रा शब्दम कुर्वतस्त्रस्तो ददामि भक्ति मुत्तमाम धा शब्दम कुर्वतः पश्चात यामि श्रवण लोभतः। जिस समय कोई मेरी परम प्रिया प्राणवल्लभा श्री राधा का नाम उच्चारण करता है तो जब रा बोलता है तो मैं सावधान हो करके कान उसकी तरफ, ये धा बोलेगा, राधा बोलेगा, उसी समय उसे उत्तम प्रेम भक्ति प्रदान करता हूं, सारे कर्म बंधनों को छिन्न भिन्न करके। श्रीमद राधा सुधा बाबा बोले किसके साथ? जब कोई बोलता है राधा ये नहीं तो पहला काम लालजू करते कि उसका रजिस्टर फाड़ देते। अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मनपति महाप्रेमाविष्टस्तौ परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम। और फिर महिम्ना काशी माम स्पृशति तो दास्यैक मनसाम, जो राधा दास्य को प्राप्त है उनकी महिमा का क्या वर्णन करें। जो राधा बोलते हैं तो लिखा पढ़ी इन्हीं के हाथ में, खत्म। रजिस्टर पुराना फाड़ दिया गया और नया लिखा नहीं जाएगा। अनुल्लिख्यानंतान तदपराधान मधुपति, महापराध भी हो जाए तो नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने राधा बोला है। तो बोले रा शब्दम कुर्वतस्त्रस्तो ददामि भक्ति मुत्तमम, उसके समस्त दुख देने वाले कर्म संस्कारों को भस्म करके। पर ध्यान रखना, ये जमा की बात हो रही, जिससे शरीर बना है वो प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो शरीर बनने के पहले इसकी रचना में जो सुख दुख रखा गया वो भोगना पड़ेगा। ये अभी नई खेती, राधा भी बोले हो, और शरीर रचना पहले ही हो गई है और उसका दुख सुख रखा हुआ है। आप राधा बोले हो, आपका एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई, आप सोचे राधा नाम का फल क्या हुआ। जब से राधा शुरू किया तब से दुख आ गया। नहीं, ये दुख तो आना ही था। राधा बोल रहे हो, अब तुम्हारे संचित भस्म हो जाएंगे, क्रिमाण लिखे नहीं जाएंगे और आपका परम मंगल आगे होने वाला है। इसलिए खूब अच्छे से समझ लो। राधा शब्दम कुर्वतस्त्रस्तो ददामि भक्ति मुत्तमाम। जब कोई राधा रा बोलता है तो उसको जितने दुख देने वाले कर्म संस्कार उनको भस्म करके ददामि भक्ति मुत्तमाम, उत्तम भक्ति प्रदान करते। और जब धा शब्दम कुर्वता पश्चाद यामि श्रवण लोभता, जहां वो बोला धा तो राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे पीछे भगवान चलते हैं। राधा राधा राधा, तो प्रभु अपने साथ हैं। प्रमाण श्री सेवक वाणी जी, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। अगर नाम चल रहा राधा राधा तो श्री कृष्ण पीछे चल रहे हैं सुनने के लिए, और जिसके पीछे श्री कृष्ण उसका बाल बांका कौन कर सकता है। जहां राधा वहां कोई बाधा नहीं। कन्हैया के भगत बोले श्री लाडली जू आनंद चंद्रोदित कौमुदिया श्री मोहनस्यापि सुमोहन श्री सौंदर्य नामनो निकषोपलस्य सुवर्ण रेखा वृषभानु कन्या। ये श्री वृषभानु कुमारी लाडली जू ये आनंद चंद्र की कौमुदी है। बाबा बोले लंबी कहानी है। श्री कृष्ण चंद्रजू आनंद चंद्रमा है, तो श्री लाडली जो राधा जो उनकी ज्योत्सना है। श्री कृष्ण ऐसे सुंदर हैं कि लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाती है, पर श्री लाडली जी ऐसे लक्ष्मी को मोहित करने वाले श्री मोहन को भी विमुग्ध किए रहती। श्री मोहनस्यापि सुमोहन श्री सौंदर्य नामनो निकषोपलस्य सुवर्ण रेखा वृषभानु कन्या। ऐसी कोई अपराकृत चिदानंद सौंदर्य रूप कसौटी पर खरी उतरने वाली तप्त स्वर्ण कांति श्री प्रियाजू स्वर्ण रेखा है। लावण्य पाथो निदिसार संपत कला कला पाकर भूमि रेखा गुणाख्य रत्नौघ खनि प्रसिद्धा श्री राधिका श्री ब्रज चंद्र कांता
शंकर जी श्री बोले, ठीक है। ब्रजचंद कांता श्री लालजू की प्राण प्रिया, ब्रजचंद कांता श्री लालजू की प्राण प्रिया, जिनका नाम श्री राधा है, जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, वो संपूर्ण लावण्य समुद्र की सार संपदा है। राइटर शंकर संपूर्ण कलाओं में वैदग्ध्य समूह की एकमात्र प्रवीण भूमि, उत्पत्ति स्थान, इसलिए 64 कला प्रवीण और कारुण्यादि गुण रूप रत्नों की खान, इसीलिए भोरी, बहुत करुणामयी। सुंदर सखियों को महासुख प्रदान करने वाली सखियों की प्राण स्वरूपा श्री राधा किशोरी, केचित परामेव वदन्ति लक्ष्मी लीलेति केचित किल तांत्रिकायाम आनंदिनी शक्ति रीति श्रुति सा श्री राधिका भा ब्रज चंद्रकांता। कोई शास्त्र इन्हें आदमी कहीं दबाने महान तांत्रिक शक्ति संपन्न, सुधा निधि भी कह रही है, फ्री में सद्यो वसीकरण चूर्ण मनंत सक्त्यम तम राधिका चरण रेणु। श्री जी की चरण रज में इतनी सामर्थ्य है कि यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वसीकरण चूर्ण मनंत सक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। और अब बाबा बोले ये ब्रजचंद चंद्रिका श्री राधा कोई परा अब बोलना वेदातीत महान अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यति तराम रसाम्भोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। बच गए, ये परा तत्व, वो हुआ। समस्त लीला शक्तियां इन्हीं से प्रकट होती। श्रुति इन्हें आनंदिनी कहती, लादनी कहती। यस्यावसे तस्य तु सर्वशक्ति सर्वैव लीला सकला गुणाश्च सौंदर्य माधुर्य विदग्धताद्या साराधिका राजति कृष्ण कांता। बहुत भारी पंडित जी आए हैं। श्री कृष्ण कांता लाडली, हाथ पकड़ श्री कृष्ण की जितनी भी शक्तियां हैं मैया ने कहा वो सब इनसे प्रकट है। जाओ और पंडित जितनी भी लीलाएं हैं सब इनसे प्रकट है। सौंदर्य माधुर्य वैदग्ध्य जितने भी गुण हैं ये सब किशोरी जी के चरणों के अधीन है। महल जिनके आधार पर सबका परम प्रकाश होता है उनका नाम है राधा। वो राधा श्री कृष्ण कांता है। यस्या लसन्मादन भाववस्या लीला रसास्वाद विशेष रस्या कृष्णस्य नित्याविल संत्यनंता साराधिका राजति कृष्ण कांता। श्री कृष्ण कांता लाडली जी, महारानी ने बुलवाया जिनकी शोभा, जिनका मादन भाव, जिनकी लीलाएं अनंत महिमाशाली स्वयं भगवान रसास्वादन करते हैं। महामधुर श्री कृष्ण जिनके संबंध से संबंधित अनंत रूप विलास, ऐसी कृष्ण कांता श्री राधा जो हमारी उपास्या है। यथैव सर्वै गुण रूप केली माधुर्य पूरैरति पूर्ण एव श्री कृष्ण चंदास तथैव रस्या साराधिका राजति राधिका सा। अद्वितीय साराधिका राजति राधिका सा। किशोरी जी के जैसा केवल किशोरी जी श्री कृष्ण समस्त गुण रूप केली माधुर्य जैसे विशेषता, ऐसी श्री कृष्ण के गुण रूप माधुर्य को अधीन करके परम विशेषता हमारी श्री किशोरी जी। किशोरी जी जैसा केवल किशोरी जी। साराधिका राजति राधिका सा रसो यह परमानंद एक एव द्विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। एक वेद का जो परम रस है, रस स्वरूप परमात्मा, वो सदैव दो बन करके खेल रहा है, उसका नाम है राधा और कृष्ण। श्री लाडली जी अनंत गुण से युक्त हैं, पर 25 प्रधान ये गुण श्री कृष्ण को अधीन किए रहते हैं। अनंत गुण श्री राधिकार 25 प्रधान से गुणेर वश है कृष्ण भगवान। पहला महामधुरिमा, ऐसी मधुरिमा है कि लावण्य समुद्र लालजू अनशन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रसित चकोर।
मेरे लल्ला का भाग्य देखो ना बताइएगा आकर के बाबा। वृंदावन शंकर की जी बोले महारानी रसवाणियों बता में देता, रसिकों लेकिन की एक कृपा से समस्या प्रवेश पाओ तो देखो हमारी श्री जी माँ क्या पूछे, है। क्या समस्या है? नित्य बाबा किशोर बोले, अवस्था, ऐसा है कि हमार सब ये कोची 25 गुण। बंगला पहला लेकर हम महामधुरिमा, डोली लेकर बाहर खड़ा है। ऐसी रूप माधुरी। और जब तक चेला श्री पोथी स्वामी लेके आएगा, हरिदास नहीं जी से बताएंगे श्री तो। लाल जी महाराज जो वर्णन कर रहे हैं वो कह रहे हैं, प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखियो न कबहू द्विति को दित लेखनी न कागत। भीतर घुसे, मन ही ये मन बाहर में के जय लोग हो नहीं प्रभु। जान पाएंगे अपने भाई। अपने बाहर साथ के हमको ठाकुर भी जी जो आपने कृतार्थ देवकी कर नंदन दिया। आए थे 11 वर्ष के बाद यहाँ चले गए। हारा, जानते हो इस रहस्य को कैसे जान सकते हो, प्रेम रहस्य को कैसे जान सकते हो? जब परिचय प्राप्त करोगे तब निहाल हो जाओगे, ऐसे थोड़ी जानोगे। भगवान की बाह्य लीला अलग होती है, वो आंतरिक लीला। ये नित्य नवनिवृत्त निकुंज में अनादि काल से अनंत काल तक दो आदिनंत विहार करे तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। ब्याह की बात है यहाँ तो बिहार की बात हो, बिहार की शंकर जी देख रहे हैं। दो आदिनंत विहार करें तो लाल प्रिया में भई न। कैसे को जलन होने लगी, बहुत दूर की बात मन है। में सोचे गुरु जैसे जी काखा अकेले गागा क्यों पुराना आता हो, पीएचडी की बात हो, ऐसे है ये नित्य विहार वृंदावन रस की बात। कौशल्या मैया से कहा, पहला है महामधुरिमा, नमस्ते। दूसरा नित्य किशोर अवस्था, तीसरा नेत्रों का कटाक्ष प्रिया जी के। मैं निर्तन भ्रकुट बदन अम्बुज मृदु सरस हास मधु बोलन, अति आसक्त लाल अली लंपट बस कीन्हे बिनु मोलन। अभी उन कटाक्ष को देखने के लिए पहले रज और रस को सेवन करो तो एक कटाक्ष में लालजू महाराज की बंसी कहीं गिरती है और मुकुट खिसक जाता, पीतांबर भी गिरा, वेणु करान्य पतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम चपीत वसनम ब्रजराज सुनो यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य। ये प्रतिपल झूलन लीला, प्रतिपल यमुना में जल विहार, नौका विहार, ये जो अपने हर पल कर रहे हैं तो बिना लाडली लाल के हो रहा है। हाथ में भगवान के दोनों कैसे कैसे कहाँ हो? एक ही हाथ अरे में दोनों पांव, और जो भगवान का दूसरा श्री लाडली जी की नेत्र कटाक्ष, हाथ को लेकर ये श्री कृष्ण को बस में। महामधुरिमा, नित्य किशोर अवस्था और नेत्रों का कटाक्ष और उज्जवल हास्य। जब प्यारी जो हंसती है, पकड़े हैं, इसलिए भजन करो, कभी मुस्कुराहट देखने को मिल जाएगी प्रिया जी। एकदम शोभा समुद्र की उफान आती जब प्यारी जो मुस्कुरा देती है और सुंदर सुहागरे। उसी दिन भगवान शंकर ने माँ को सौभाग्य रस बात कही थी कि महारानी देखिए, माताओं को 2 प्रश्न पूछना होता है, 2-3 प्रश्न। एक तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा, दूसरा प्रश्न पढ़ाई लिखाई ठीक से पढ़ी ना, और तीसरा प्रश्न महाराज बहू कैसी आएगी मेरी। तो मां ने भी ये प्रश्न किया, तो बहू कैसी आएगी, कब आएगी? तो भगवान शंकर ने कहा, आपके बेटे की हाथ की रेखा बता रही है महारानी जी, जब तक किसी बाबा जी के साथ ये अयोध्या से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। शंकर जी ने आज ही बता दिया। बाबा दर्शन करके गए, और आपको बताऊं शंकर जी दूसरी बार फिर दर्शन करने आए थे। राम जी जब थोड़े बड़े हो गए थे तो दूसरी बार हनुमान जी महाराज को लेकर के आए थे। दूसरी बार शंकर जी स्वयं मदारी बन गए थे और हनुमान जी को डोरी पहना करके पकड़ के लेकर आए थे। वो का पद है वो, आर्य बन के मदारी हो, आर्य बन के मदारी, शिव जी अयोध्या चलले बन के मदारी।
देखते बजा के डमरू भोला लगल नाचे, भोला लगल नाचे। देखते बजा के डमरू बाबा लगल नाचे, भोला लगल नाचे। शिव बोले जय हो जय हो, शिव बोले जय हो जय हो, अजीर बिहारी, अजीर बिहारी। शिव जी बन के मदारी, शिव जी अयोध्या चले बन के मदारी, शिव जी अयोध्या चले बन के मदारी हो, बन के मदारी हो, बन के मदारी। शिव जी अयोध्या चले बन के मदारी, शिव जी अयोध्या चले बन के मदारी, शिव जी अयोध्या चले। अरे बन के मदारी, शिव जी अयोध्या चले। बाबा ने मां से कहा, देवी मैंने देखा उस समय महाराज दशरथ से आकर जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही लुटा दिया। गज रथ तुरग हेम गो हीरा, दीन है नृप नाना विधि चीरा। मांगने वाले संतुष्ट हुए, आशीर्वाद देते हैं, सकल तनय चिरजीव हो तुलसीदास के ईस। इसी प्रकार मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। कुछ दिन बीता, नामकरण संस्कार का दिन आया। किसका दिन आया? नाम रखने, जिस दिन नामकरण होता है वो संस्कार है। आजकल तो पहले ही हो जाता है, लड़का के जन्म के पहले ही। लड़का हो गया तो गुड्डा, लड़की हो गई तो गुड्डी। भाई किसी का नाम हो तो बुरा ना मानिएगा। नामकरण संस्कार का समय जानकर पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को आदर पूर्वक श्री चक्रवर्ती जी ने बुलवाकर दिव्य आसन पर पधराया है। पांव पखार कर षोडशोपचार पूजन किया है और उसके बाद विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हुए कहा, गुरुदेव धैर्य नाम जो मुनि गुनी आपने मेरे बच्चों के जो नाम पहले से मन में विचार करके रखे हैं, कृपा करके गुरुदेव एक एक नाम बताइए। गुरुदेव ने सबसे पहले कहा, महाराज आपकी गोद में जो आपके ज्येष्ठ पुत्र विराजमान है, ये आनंद के समुद्र हैं, सुख के धाम है, तिनके से लेकर त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। महाराज ये वही है जो सबको विश्राम प्रदान करेंगे, जो पूरे जगत को विश्राम देगा, उन्हीं का नाम आज से राम होगा। गुरुदेव ने नामकरण किया। बोलिए राम लला सरकार की जय। मां कौशल्या की गोद में भरतलाल जी थे। गुरुदेव ने कहा, आपके दूसरे पुत्र पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे, भोजन से नहीं, राम प्रेम तत्व से। भरत भैया राम जी के प्रेम की मूर्ति हैं। जो भरत जी के शरण में रहेगा उस जीव के जीवन को भरत जी राम प्रेम अमृत से लबालब भरते रहेंगे, इसलिए इनका नाम भरत हुआ। बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब मां कैकेयी जी की गोद में सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न लाल बैठे थे। गुरु जी बोले, आपके सबसे छोटे कुमार
जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाश। आपके ये छोटे कुमार महाराज, इनका नाम लेने मात्र से शत्रु समाप्त हो जाएंगे। कैसे महाराज? हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु 6 विकार हैं। काम, बोलते जाइए, काम के बाद हाँ, क्रोध, मोह, लोभ, मद, और छठे का नाम क्या है? मत्सर। क्या नाम है? मत्सर। मत्सर माने ईर्ष्या। मत्सर यानी ईर्ष्या, जलन। एक कथा में एक माई बहुत सोना पहन के आती थी, पूरा गहने से लदी रहती थी। देख के डर लगे कोई चुरा न ले, कोई काट न ले। तो पूछा गया, माई कथा आप सुनने आती हो, इतना सोना पहन के क्यों आती हो? सुख मिलता है क्या? बोले नहीं महाराज, पहनने से सुख नहीं मिलता। फिर क्यों पहनती हो? मेरे गले में सोना देखकर बगल वाले को जो जलन होता है ना, उससे सुख मिलता है महाराज। ही कौन सुख है वो? मत्सर बहुत खराब बीमारी है। मत्सर से पीड़ित आदमी घर में आ जाए, उसको नया सोफा पे बिठा दीजिए, आप पानी लेने भीतर जाएंगे, पेन लेकर सोफे खोद देगा कि जल्दी फाटे। है ये बीमारी है। ये 6 प्रकार के विकार हैं। किसी सब जीव में कोई ना कोई रहता है, किसी की अधिकता है, किसी का कम है, किसी में काम अधिक है, किसी में क्रोध अधिक है, किसी में लोभ अधिक है, किसी में मद अधिक है। विकार सब में है। आप ये ना समझिए कि हम कथा बांचते हैं तो हमरे भीतर विकार नहीं है, हमरे भीतर सब है। हाँ, अच्छा आप बताओ, बिना दक्षिणा लिए कथा नहीं बांच रहे हैं, आप प्रवचन दे रहे हैं माया छोड़ो, कैसे छूटेगा? देखा, हमरे नहीं छूट रहा है, आपका कैसे छूटेगा? कहो कैसे छूटेगा? आप बताओ। हमारी आगे से 5 बार 6 बार उठ के चले जाइए आप लोग, फिर देखिए क्रोध हमारा। हम प्रवचन दे क्रोध नहीं करना चाहिए, कैसे छूटेगा? न काम छूटेगा, इसको याद रखिएगा। न क्रोध छूटेगा, न लोभ, न मोह, न माया, न मद, न मत्सर। अपने प्रयास से कुछ भी छूटने वाला नहीं है। कब छूटेगा महाराज? जब मेरे रघुनाथ जी की कृपा हो जाएगी, तब ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। अपने चाहने से ये छूटने उठने वाला नहीं है। इसलिए जो काम हमसे होगबे नहीं करेगा, उसमें काहे टेंशन करना? शत्रुघ्न भैया का जीवन दर्शन करिए। शत्रुघ्न भैया भगवान के दास है। राम जी के दास है भरत जी। अब भरत जी के दास कौन है? शत्रुघ्न भैया। जो भगवान के दास भाव में उपस्थित हो जाए, उसके जीवन के विकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। दास, देखिए दास कौन? सेवक में और दास में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। सेवक वो जो भगवान की सेवा तो करता है, लेकिन भगवान की सेवा करने के साथ साथ अपना भी मानक बना के रखता है। दास भगवान की सेवा करके भगवान में ही विलीन रहता है, अलग से दिखाई नहीं पड़ता, वो भगवान का दास है। और जो भगवान का दास हो गया, वो छोटे बच्चे की तरह हो गया। माई बाप देखिए, छोटा बच्चा है ना, 2 महीने का बच्चा है, यदि उसकी माता जी को शहडोल से भोपाल जाना हो, तो बच्चा माँ से नहीं कहता माँ मेरा पाउडर रख लीजिएगा। वो का पहिनत है? वो निचवा डाइपर। हाँ, बच्चे पहनते हैं ना, हमारा डाइपर रख लिए माँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारा काजल रख लीजिएगा, हमारा तौलिया रख लीजिएगा। बच्चा नहीं बोलता,
वो माँ पर निर्भर रहता है। फिर माँ अपना सामान भले भूल जाए, बच्चे का सामान नहीं भूलती। जो भगवान के दास भाव में उपस्थित हो जाता है वो छोटे बालक की तरह हो जाता है, फिर उसकी कोई इच्छा नहीं रहती, सब कुछ भगवान उसके लिए करते हैं। फिर अब देखिए, छोटे बच्चे से कोई शत्रुता नहीं करता। छोटे बच्चे से कोई शत्रुता करता है क्या? नहीं। उसी प्रकार जो भगवान के दास भाव में चला जाता है उसके सारे शत्रु समाप्त हो जाते हैं। शत्रुघ्न जी भगवान के दास है, दासानुदास है। तो जो शत्रुघ्न जी के चिंतन में लगा रहेगा उसके जीवन के भी शत्रु समाप्त होते जाएंगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा इनका नाम आज से शत्रुघ्न होगा। बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब सबसे अंत में लक्ष्मण भैया बचे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके तीसरे कुमार जो सुमित्रा जी की गोद में बैठे हैं, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा खा, लक्ष्मण नाम उदार। बंद का चालू करिए, बोलिए लक्ष्मण नाम उदार। थोड़ा दम लगा के बोलिए। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरी राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके तीसरे कुमार सभी शुभ लक्षणों के धाम होंगे, राम जी के प्रिय होंगे। राम प्रिय। आपको एक बड़ी अद्भुत निवेदन करूं बात। राम जी का मंदिर आप लोग देखे हैं ना प्रकार, कहीं भी बहुत तरह के स्वरूप आप दिखाई पड़ेंगे। राम जी के मंदिर में कौन कौन रहते हैं? राम जी, बोलते जाइए, सीता जी और लक्ष्मण जी और हनुमान जी। कम से कम इतने लोग तो रहते ही हैं। भरत शत्रुघ्न यहां पीछे देखिए, ये पंचायतन दरबार है। सीताराम जी एक ही हैं, एक भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी। कितने हो गए? 4। और नीचे हनुमान जी बैठे हैं, कितने हो गए? 5। इसको पंचायतन दरबार कहते हैं। या तो राम जी के मंदिर में पंचायतन स्वरूप होगा, नहीं तो दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, दाहिने हाथ में लक्ष्मण जी, बामे च जनकात्मजा, बाईं ओर सीता मैया, पुरतो मारुतिर्यस्य, सामने हनुमान जी महाराज, तम वंदे रघुनंदनम। इतना स्वरूप मिलेगा आपको। अब इसमें एक आगे की बात दर्शन करिए। राम जी कहीं भी दिखाई पड़ते हैं तो लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ, ठीक। लेकिन जब रावण ने मेरी मां का हरण कर लिया, उस समय से लेकर लंका में जब तक सीता जी आकर के भगवान को नहीं मिली हैं, इतने दिन भगवान सीता मैया के बिना लक्ष्मण जी के साथ केवल रहे कि नहीं रहे? इसका क्या मतलब? राम जी सीता मैया के बिना दिखाई तो दे सकते हैं, लेकिन मेरे राम जी लक्ष्मण भैया के बिना कभी दिखाई नहीं दे सकते। ये राम प्रियता है, राम प्रिय। लक्ष्मण जी राम जी को प्रेम करते हैं ऐसा नहीं बोला, राम जी लक्ष्मण जी को प्रेम करते हैं, साथ में रखते हैं। महाराज ये शेष अवतार हैं जिन्होंने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा एक स्वर में गुंजायमान हुई, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। गुरु जी ने कहा महाराज आपके चारों कुमार चारों वेद भगवान के सार तत्व हैं, मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं, शंकर जी के प्राण तत्व हैं। सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे,
सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे, दो दो की जोड़ी में रहेंगे। गुरु जी ने भाव स्वभाव सब बताया, तब तक बधाई गाने वाले वहां पहुंच गए। यहां शहडोल में घर में बेटा बेटी होता है तो बधाई गाने वाले आते हैं। हम किसको बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं? हाँ वही 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 कई लोग बजा के दिखाने लगे। वही वही अयोध्या भी पहुंच गए, अब बाहर से ही शुरू हो गए। आंगने में, कहा? आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, 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 आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, 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 चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, तोरत तानन, तोरत तानन रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे। प्रेम भरी प्रमदागण नाचे। कैसे? नूपुर बांधे, नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। राम लखन और भरत शत्रुघ्न, राम लखन और भरत शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न, अरे भरत शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न, राम लखन और भरत शत्रुघ्न, राम लखन और भरत शत्रुघ्न, झूलत चारों, झूलत चारों पालने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। न्योछावर श्री राम लला झुके, न्योछावर श्री राम लला झुके, न्योछावर श्री भरत लला झुके, न्योछावर श्री भरत लला झुके, न्योछावर श्री लखन लला झुके, न्योछावर श्री लखन लला झुके, लखन लला शत्रुघ्न लला झुके, लखन लला शत्रुघ्न लला झुके, नहीं को सकुचत, नहीं को सकुचत मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में।
सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, हाँ कौतुक देखत, कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, बीती रजनी, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, बीती रजनी, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। बोली रामलला सरकार की जय। अरे बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। बधाई गाने वाले आते हैं, बधाई